माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का एसएसटी सामाजिक विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2026 का एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहीं से आगे एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1873 ईस्वी, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी, ऑप्शन डी 1875 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1861 ईस्वी। आपका दूसरा प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शन ए अधिकतम सहायता मूल्य, ऑप्शन बी मध्यम सहायता मूल्य, ऑप्शन सी न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन डी प्रभावी सहायता मूल्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार द्वारा न्यूनतम सहायता मूल्य दिया जाता है फसलों को अच्छा से लगाने के लिए। फसल को लगाने में थोड़ा सा राहत मिलने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य दिया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मतलब झारखंड में जो कोडरमा जिला है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पदार्थ निकलता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी लोहअयस्क, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी तांबा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभ्रक। अभ्रक जो है कोडरमा जिला में बहुत ज़्यादा निकलता है वहाँ से। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। आपका चौथा प्रश्न है, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लोह धातु की अधिकतम होती है। आपका पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी दलहन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल। चावल जो है सो खरीफ फसल है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। छठा प्रश्न है, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 28%। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 74%। सातवां प्रश्न है, कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 22। 22 जो भाषा है जो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। आपका आठवां प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 60। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 48। 48 जो है सो समवर्ती सूची में रखा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आपका नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत जो है सो लोकतांत्रिक देश है।
10वां प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। आपका 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में हुआ? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1996। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1885 में। आपका 12वां प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा डैश में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1896। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1996। आपका 13वां प्रश्न है, बेल्जियम में डैश सप्ताह की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक सरकार, ऑप्शन बी सामुदायिक सरकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामुदायिक सरकार। आपका अगला प्रश्न है, डैश में सिहली को श्रीलंका का राज्य भाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1846। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1956। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी वकालत, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए खनन। आपका अगला प्रश्न है, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 दिन। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी औजार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रम। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन सी 300। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 164। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 164। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैंकिंग। 20वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है? ऑप्शन ए देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, ऑप्शन बी देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, ऑप्शन सी देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। आपका अगला प्रश्न है, डैश केंद्रीय सरकार की ओर से कैसी नोट जारी करती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो पैसा जारी करता है और जितना भी कागज का नोट रहता है उसमें सब में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में डैश का काम करती है? ऑप्शन ए मध्यस्थता, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्यस्थता। आपका अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में डैश है? ऑप्शन ए दीर्घ बेरोजगारी, ऑप्शन बी अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन सी अधिक समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्प बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी मेत्सिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेटरनिक। आपका अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी, ऑप्शन डी 1804 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1815 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1885। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन को, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन सी असविनय अवज्ञा आंदोलन को, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी ने जब लड़ाई झगड़ा पूरा होने लगा था तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन लो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया? ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी चावल का, ऑप्शन सी मक्का का, ऑप्शन डी दलहन का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्का का। आपका अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी निकलसन, ऑप्शन सी जेम्स हारगिवस, ऑप्शन डी आर्कराइट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स हारगिवस। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्रीय अभिव्यक्ति 1789 में डैश के साथ हुई? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश में शुरू हुआ? ऑप्शन ए जनवरी 1921, ऑप्शन बी अगस्त 1923, ऑप्शन सी जनवरी 1924, ऑप्शन डी
अगस्त 1928। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये जनवरी 1921। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन का शुरू हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।